मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल बंसल न्यूज खबरों के साथ साथ सामाजिक सरोकार को भी निभाता है। इसी कड़ी में चलिए लिए चलते हैं आपको जबलपुर, जहां पुलिस प्राइड अवार्ड कार्यक्रम बंसल न्यूज आयोजित कर रहा है। डॉक्टर तस्वीरों हम नरोत्तम देख मिश्र सकते का हैं। और उसी के साथ जो हमारे महत्वपूर्ण मेहमान अतिथि यहाँ उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि तमाम, जिनकी वजह से जबलपुर है। और विनय जी आपके आने के पहले बहुत आदर से आपको याद करते हुए कह रहे थे कि नरोत्तम जी आएंगे तो सबसे पहले मुझे देख के मुस्कुराएंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब सभी को देखकर मुस्कुराते हैं। बिल्कुल, देखिए कितनी शानदार टीम। इस पे तो तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए था। और पुलिस के अधिकारी और बहुगुणा साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं, और भी सीनियर जो ऑफिसर्स हैं जी, आईजी साहब हमारे बीच में हैं जी। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और संस्कारदानी में हम डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। एक ऐसे राजनेता हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, दो शब्द मैं जरूर कहना चाहूंगा, लोभ संवरण कह लीजिए इसको, या इसको औपचारिकता कतई ना समझें। एक ऐसे राजनेता हैं जो आते जरूर एक ऐसे ग्वालियर चंबल से हैं जिसका ऊपरी खोल बहुत सख्त माना जाता है। मतलब वहां की बातें, मिसालें, चंबल, वहां की कभी डकैत प्रथा, हालांकि अब इन्हीं की सरकार ने उसका उन्मूलन किया है और डॉक्टर साहब उसका अक्सर जिक्र भी करते हैं, लेकिन इनके मन को जितना मैंने समझा है, मन की निर्मलता और तरलता वो अपनी जगह बिल्कुल रहती है, मौजूद रहती है। बहुत सहज हैं और इसीलिए मीडिया में जो एक चेहरा इनका हमेशा अपने धारदार तर्कों के साथ नजर आता है, वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्र का चेहरा होता है। और कुछ राजनेताओं के प्रति विपक्ष के इनका प्रेम भी बहुत जग जाहिर है, क्योंकि शायद उनका भी प्रेम इनके प्रति बड़ा अनन्य रहा है। तो वो एक प्रक्रिया है, लेकिन उसमें भी इन्होंने गरिमा का निर्वाह हमेशा किया है। गृह मंत्री के तौर पर या संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर सदन के भीतर और सदन के बाहर इनकी चपलता, इनकी कुशलता किसी से छिपी नहीं है। मुझे कहने में संकोच नहीं कि अपने 2.5 दशक के पत्रकारिता के कार्यकाल में मैंने ऐसा फ्लोर मैनेजमेंट मध्य प्रदेश विधानसभा में नहीं देखा है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए कभी किसी के दरवाजे ना बंद होते हैं, ना ये उनके पास जाना छोड़ते हैं। घायल करते हैं अपने बयानों से, लेकिन उन बयानों से आप तिलमिला सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है। डॉक्टर साहब, चुटकी लेने का इनका तरीका मुझे याद दिलाता है एक अच्छे व्यंग्यकार का। इस क्रम को आप जारी रखें और आगे बढ़ते रहें। और आगे कांग्रेस के भी महत्वपूर्ण नेतागण हैं, बीजेपी के एक बहुत अहम नेता हमारे पास हैं जो बेहिचक वरीयता क्रम में भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। पुरस्कार की इस प्रणाली को हम आरंभ करें, उसके पहले मैं सूत्रधार तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा कि एक औपचारिक रूप से हम सबसे पहले सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ें, और उसके बाद औपचारिक रूप से सम्मान की एक जो प्रक्रिया है उसको लेकर आगे बढ़ें। मैं मंच आपको सौंप रहा हूं। मां नर्मदा के प्रबल प्रवाह सा व्यक्तित्व, हमारे आज के अतिथि, दतिया की महारानी के आशीषों से अभिसिंचित व्यक्तित्व, हमारे गृह मंत्री जी, अनुरोध करते हैं मंचासीन हो। जबलपुर कैंट के माननीय रोहाणी जी विधायक महोदय, मध्य क्षेत्र के अग्रज हमारे भाई विधायक विनय सक्सेना जी,
भानोट जी और घंगोरिया जी का फोन है, वो उपस्थित नहीं हो सके हैं। महापौर जी आके जा चुके हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू देके भी। मैं आईजी साहब से तो देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अब सरस्वती वंदना के बाद 1-to-1 चर्चा का दौर शुरू होगा, जहां न्यूज हेड शरद द्विवेदी आज के हमारे मुख्य अतिथियों से बातचीत करेंगे, जानेंगे जबलपुर में अब तक कितना विकास हुआ और पुलिस की क्या भूमिका रही संस्कारधानी को संस्कारधानी बनाए रखने के लिए। तो कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, मुख्य अतिथि के रूप में सांसद राकेश सिंह, विवेक तनखा, सुमित्रा वाल्मीकि समेत पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। हवा भी साथ चलती है, हमारे संग है हमारी माँ, हमें कुछ नहीं होगा, जब घर से निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है। माँ सरस्वती बीड़ा वादिनी को हमारे अतिथिगण दीप प्रज्वलित करते हुए और साथ ही पुष्पांजलि समर्पित करते हुए इस विनय और अनुरोध के साथ कि व्यक्तित्व के हाथ से, पूरी सरकार से हम आज उन सब का स्वागत करने जा रहे हैं, पुरस्कृत करने जा रहे हैं, एक आत्ममंत्र देने जा रहे हैं जो अपनी निष्ठा, अपनी पूरा जीवन सुरक्षा के नाम पर अपने घर से बाहर समाज और समाज से प्रदेश और इस देश को देते हैं। ऐसा विभाग जिसको हम पुलिस विभाग कहते हैं, उन सबको हम पुरस्कृत करेंगे, अभिनंदित करेगा हमारा ये मंच आपको। चूंकि हम बंसल न्यूज के तमाम लोगों का इस न्यूज को, इस चैनल को, इस आयोजन को इतनी भव्यता, इतनी सुंदरता देने के लिए जो सरकारें जानती हैं, हमें सरकारें चलाती हैं, हमें हमारे अपने लोग चलाते हैं, जिनमें श्री प्रकाश दीनावानी हैं, एमडी जबलपुर हैं, श्री अजीत समदलिया जी हैं, श्री सौरभ बड़ेरिया जी हैं, श्री रोहित कटवानी हैं, श्री मुरलीधर चतुर्वेदी हैं, सत्येंद्र चौबे हैं, अमित खरे हैं, ब्रिटिश फॉर फाउंडेशन हैं। ये मंच आपका सबका भी बहुत स्वागत करता है, बहुत स्वागत करता है। ये जो हमारे सामने जबलपुर हॉस्पिटल, समदरियाज, स्टार गैलेक्सी, कटवानी एंड चतुर्वेदी ज्वेलर्स, ब्रिटिश फॉर फाउंडेशन और स्मार्ट सिटी, इन सब के इस बेहतरीन सहयोग से आज ये भव्य आयोजन आपके सामने हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हम आमंत्रित करना चाहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में जो हमारे बीच में आए वो देवतुल्य हो गए। जो हमारे मेहमान थे उन्हें पूजने की इच्छा है, उनका सम्मान करने की इच्छा है, उनका स्वागत करने की इच्छा है। हमने आज इधर पे एक नई व्यवस्था, तुलसी के छोटे छोटे पौधे बुलाए हैं जिससे हम अपने अतिथियों का सम्मान करेंगे। हमारे चेयरमैन श्री शरद जी स्वागत करेंगे माननीय गृह मंत्री जी का। छोटी सी तालियां चाहिए। चीफ एडिटर शरद जी, ये रोहानी जी का स्वागत करेंगे हमारे चीफ एडिटर साहब शरद जी। आईजी साहब का स्वागत करेंगे हमारे चीफ एडिटर साहब शरद जी। विनय भैया का स्वागत करेंगे। विनय भैया से पूछते यदि आप तो कह देते इन्हीं का करो पहले। और इसी के साथ साथ एक छोटी सी श्रृंखला थी, परंपरा थी।
और हमारे इस पूरे जबलपुर को बहुत बेहतरीन तरीके से हम चाहते हैं कि एसपी महोदय थोड़ा सा मंच पे आए, सिद्धार्थ भैया, हम उनको वहीं स्वागत करना चाहेंगे। डीआईजी साहब, परिहार साहब हमारे बीच में हैं। अंतः को अमृत देता यह पुरस्कार शब्द और इस आयोजन का मूल उद्देश्य पुरस्कार, इसीलिए इस आयोजन से परिचित कराने के लिए हम शरद जी को आमंत्रित करते हैं कि मूल रूप से इसको सामने रखें। बहुत शुक्रिया आप सभी का, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, फिर डॉक्टर साहब से भी, इनकी भी मसरूफियत है, लंबी सड़क यात्रा के बाद यहाँ पहुँचे हैं डॉक्टर साहब। भोपाल से आए डॉक्टर साहब? आप भी दतिया से आए? अरे वो, और हमारे आग्रह को इन्होंने स्वीकार किया। महत्वपूर्ण तमाम मसरूफियत है, 19 को भोपाल भी पहुँचना है, महत्वपूर्ण वहाँ भी बैठक, तमाम चीज़ें आप सबको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि बंसल न्यूज़ इस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है। और नंबर 1 होना जीवन में कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि बशीर बद्र तो कहते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है, लेकिन फिर भी नंबर 1 है, उसका अपना एक महत्व है। लेकिन ये समझना चाहिए कि हाँ, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां, जी, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, ये क्रम चलता रहता है, इसको दार्शनिक भाव से देखना चाहिए। और डॉक्टर साहब से मैं सीखता हूं ये चीज कि इनका एक शब्द मैं हमेशा याद रखता हूं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जब मैं इनसे पूछता हूं कि कहाँ जाना है, आसमान में बहुत जगह है और हम सबके पंखों में, और डॉक्टर साहब तो जिस तरह के व्यक्तित्व हैं, लेकिन ये बहुत विनम्रता से उस भाव को हमेशा रखते हैं कि जीवन में जो कुछ मिला है वही पर्याप्त है। तो इस कड़ी में आज हम पुलिस सम्मान की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और ये क्रम हमने पहले भी रखा है, और डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी का हमको बहुत सहयोग मिलता है कि वो, चाहे हम इसको उज्जैन में करें, क्योंकि हम इसके बाद उज्जैन में करेंगे, वहाँ पहले भी डॉक्टर साहब आए हैं, और आज भी जबलपुर में उन्होंने हमें समय दिया है। और ये जो नाम हमने चुने हैं, जैसा मैंने आपसे पहले निवेदित किया कि ये आप ही की फ्रेटर्निटी से, सीनियर ऑफिसर से मिले हुए नाम है। चयन की जो प्रक्रिया है, इसको हमने सीनियर पुलिस ऑफिसर से अनुशंसा के बाद ग्रहण किया है, जो कि पुलिस की एक प्रक्रिया है। हमारी डीजीपी साहब से भी भोपाल में बात होती है, तो प्रक्रिया यही फॉलो करने के लिए, और यही करना उचित भी है। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि सम्मान के पहले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बीच में हैं, तो उनसे कुछ राजनीतिक बातें भी, अराजनीतिक बातें भी, दार्शनिक बातें भी, कुछ चर्चा इस तरह की, क्योंकि आपके साथ बैठना सुयोग बहुत समय से था। मैं तो चाह रहा था कि आपके निवास पर आकर 1 to 1 करूंगा, वो तो करूंगा ही मैं, अब तो चुनाव है, लेकिन एक चर्चा यहाँ, और उसके बाद ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, और उसके बाद हम सीधे सम्मान की प्रक्रिया की तरफ चलेंगे, और फिर गरिमा से इस कार्यक्रम के बाद आप सब हाई टी के लिए आमंत्रित रहेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब को मंच पर रहने के आग्रह के साथ बाकी सभी सम्माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो सामने अपने स्थान पर विराजें, और इस दिलचस्प संवाद को, जिसको मैं समझता हूं कि विनय जी जाना नहीं है आपको भी, विनय जी कार्यक्रम में रहना है आपको, हाँ, डॉक्टर साहब की पूरी निगाह है आप पर जी, हाँ हाँ, और ये निगाह भर के जिसे देख लेते हैं,
तो देखिए, आज के इस कार्यक्रम में जहां पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वालों का आज सम्मान होगा, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी आज एक दिलचस्प बातचीत न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी करने वाले हैं। और जिस तरह से हमने देखा है कि गृह मंत्रालय ही वो कड़ी होता है जो प्रदेश में सुरक्षा और कानून को संभालता है, ऐसे में इस विभाग के मंत्री गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से आज न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी बातचीत करेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे वे इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालते हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है कि चुनाव अब बिल्कुल सामने है और आप सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे रणनीतिकार नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं जिनका हाथ चुनाव रूपी नब्ज पर हमेशा होता है। तो मैं बहुत गंभीरता से और बड़ी संजीदगी से यह अपेक्षा रखता हूं कि चुनाव कभी आसान नहीं होता और 2023 का चुनाव बड़ा डिफरेंट और अलग चुनाव भी है कि दो सरकारों के कामकाज पर पक्ष और विपक्ष दोनों, आपकी मौजूदा सरकार 3.5 साल की, उनकी 14 महीने की, कैसे देखते हैं आप इस चुनौती को जो 2023 की है और कितने आश्वस्त हैं कि 2018 का नतीजा, अगर आप ये दावा करेंगे ही कि भाजपा सरकार बनाने जा रही है लेकिन वो स्थिति नहीं हो जहां कुछ समझ नहीं आता है, तो आपका क्या आधार है उसके पीछे? आधार तो मूल रूप से जनता का विश्वास है जिसको जीतने की सभी दल कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं। फिर ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 20 साल का। पिछले चुनाव का आपने जिक्र किया, ये सही है, लेकिन चुनाव पिछले में भी हमारे 15 साल के कार्यकाल के आधार पर वोट हुआ था। वोट हमें ही ज़्यादा मिला था, सीट कांग्रेस को ज़्यादा मिली थी, बहुमत किसी को नहीं मिला था। न हमको बहुमत मिला था ना उनको मिला था, हमसे 5 सीट उनकी ज़्यादा आई थी, 7 सीट। और उसके बाद में जैसी ऊहापोह की स्थिति थी वो सबके सामने थी, आपने तो बहुत नज़दीक से देखा है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जनता के बीच जनता का विश्वास जीतने के लिए हमें जाना चाहिए और लगातार, अभी मैं आपके सामने आया हूँ तो विकास यात्रा से ही आया हूँ, लगातार हमारे सभी जनप्रतिनिधि जा भी रहे हैं विकास यात्रा में और जनता का विश्वास जीतने की कोशिश है हमारी, सेवा करने की कोशिश है हमारी, विकास करने की कोशिश है हमारी। 2018 में जो हुआ मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे आपने सबक तो जरूर लिया ही है और लेना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। कहने वाले अभी भी कहते हैं कि 2018 में जो बीजेपी की जय पराजय में बदली, वोट अधिक हासिल करने के बाद भी, फोटो फिनिश होने के बाद भी, उसकी एक बड़ी वजह थी कि अब तक जो बीमारी कांग्रेस में थी वो बीजेपी को लगी। 2023 में ये बीमारी बढ़ी है, कम हुई है, काबू पा लिया है या दबा दिया है आपने? दबाने वैसी तो कोई बात भारतीय जनता पार्टी में रहती नहीं है। हमारा कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता है और निश्चित रूप से कोई भी विषय हो, कैसा भी विषय हो, हमारे लिए पार्टी सर्वोच्च स्थान पर ही रहती है। विचार के लिए काम करते हैं हम। हमें सिखाया भी ये गया है कि पार्टी और विचार में से किसी को चुनना हो तो हमें विचार को चुनना चाहिए। पार्टी और व्यक्ति में अगर किसी को चुनना हो तो पार्टी को चुनना चाहिए। व्यक्ति और पैसे में किसी को चुनना है तो फिर व्यक्ति को चुनना चाहिए। इसलिए व्यक्ति, पार्टी और विचार, इसका अच्छा समन्वय है। सरकार और संगठन में भी बहुत अच्छा समन्वय है मध्य प्रदेश के अंदर और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सरकार बनाएगी। एक बॉलीवुड की फिल्म का गीत है, रूठा है तो मना लेंगे। मलैया जी के यहाँ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा हुआ, माना गया कि वो रूठे हैं, क्षुब्ध हैं उनके पुत्र जयंत मलैया की वजह से। ऐसे नेताओं को मनाने वाले लोगों की श्रृंखला, जिनकी छत्र छाया में आप, शिवराज जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, कमल पटेल जी, वो पीढ़ी जो आज बीजेपी की मध्य प्रदेश में सबसे ताकतवर पीढ़ी है, उसने उन नेताओं को देखा। कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल जी,
इनकी कमी कितनी खटकती, क्योंकि मैं अक्सर कार्यकर्ताओं के बीच में जाता हूं तो वो कहते हैं कि वो मनाने वाले जो बुजुर्गवार हमारे नेता थे वो अब नहीं। ठाकरे जी की कमी तो हमेशा ही रहेगी, प्यारेलाल जी की कमी हमेशा खलेगी, राजमाता साहब की कमी हमेशा खलेगी, नारायण प्रसाद जी गुप्ता की कमी हमेशा खलेगी। इन्होंने सींचा है पार्टी को, सतत प्रवास किया है, और वैसे भी एक शुद्ध सात्विक प्रेम हमारी कार्य का आधार है। तो इसलिए आपने मलैया जी का जिक्र किया, वरिष्ठ नेता है हमारे, और सब वस्तु स्थिति और परिस्थिति दोनों को वो भलीभांत समझते हैं, प्रदेश को भी वो भलीभांत समझते हैं, और निश्चित रूप से हमारे नेता हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उमा जी जिस तरह से अपनी बातें कह रही हैं, हालांकि वो सारी बातें बड़ी गरिमा से, बहुत संतुलित और संयमित होकर अपनी बातें वो कह रही हैं, लेकिन उनकी बातों में देखने वाले कहते हैं कहीं कुछ पीड़ा है, कहीं कुछ दर्द है। वो जिस शराब नीति की बात कर रही हैं, वो चाहती हैं कि उसकी घोषणा हो, तो उनका ये भी दावा है कि इसका मध्य प्रदेश चुनाव में पार्टी को फायदा भी होगा। वो आप जैसे शीर्षस्थ नेता मुख्यमंत्री शिवराज जी नेतृत्व करता, वो समझें उसको बेहतर और समझते ही होंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि संवाद बराबर बना है उमा जी से भी, और ये संतुलन, संयमित व्यवहार जिस तरह का है ये कंटिन्यू रहेगा, सीमाओं को नहीं पार करेगा? मेरे पूरा विश्वास है, कोई सीमा पार नहीं करेंगे, पूरा आत्मविश्वास है, और संवाद लगातार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का है, मेरा भी है, हम परस्पर बातचीत करते हैं, कोई सीमा नहीं टूटेगी, आप निश्चिंत रहें उससे। जी, आपका आत्मविश्वास हमेशा खनकता है, सामने आता है। मुझे ये भी समझाइए कि मैं जानता हूं कि बहुत सारी बातें इस मंच पर कहने वाली बातें नहीं है, लेकिन 2023 में जो आपकी चुनावी रणनीति है, मैं तुलना भी नहीं कर रहा कि 2018 से, लेकिन कैसे भिन्न है जो आपका आत्मविश्वास कह रहा है, पार्टी का आत्मविश्वास कह रहा है कि इस बार पार्टी सरकार बनाएगी, डबल इंजन की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, और ये दावे मीडिया के शीर्षस्थ मैगजीन्स और एजेंसीज की तरफ से लगातार हो रहा है कि वो इस समय लोकप्रियता के शीर्ष पर है। हिंदुत्व की धारा भी इस समय कही जा रही है कि ये हिंदी भाषी पट्टी में इस समय अपने शीर्ष पर है। तो ये दो चीजें, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके कामकाज, तो ये सब मिलकर आपको लगता है या इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो आप कहते हैं कि सरकार तो बीजेपी की है? नहीं, शीर्ष पे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ऐसा मैं और आप नहीं कह रहे, वो वैश्विक पटल पे उभर के आए। अभी वैश्विक सर्वे आया है, विश्व के में सर्वाधिक लोकप्रिय वो व्यक्ति हैं, तो इसलिए देश में तो लोकप्रिय होंगे। देश का मान, भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम अगर कोई कर रहे हैं वर्तमान में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमारे कर रहे हैं, और इसलिए हमको उनकी ताकत है, संबल है, हिम्मत है। हमारे नेता के लिए आज माने एक ऐसा व्यक्तित्व है मोदी जी कि उन्होंने एक बार कहा, लॉकडाउन तो देश के चक्के थम गए थे, उन्होंने कहा ताली बजाओ तो लोगों ने थालियां बजा के बर्तन तोड़ लिए थे, उन्होंने कहा दिया जलाओ तो दिवाली आ गई थी लॉकडाउन जैसे पीरियड के अंदर। और उस समय भी आप देखेंगे कि बाकी के दलों के नेताओं को कभी आपने आईसीयू में या अस्पताल में नहीं देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे पूरे प्रदेश और देश के अंदर, चाहे वो अस्पताल की बात हो, चाहे गरीब को खाद्यान्न बांटने की बात हो, या वो दूसरी बातें हों, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने जीवन की भी परवाह नहीं करके लोगों को बचा रहे थे, लोगों के बीच में थे। आप अन्य किसी राजनीतिक दल के नेता का एक हाथ उदाहरण दो मुझे जो अस्पताल में दिखा हो, या गेहूं बांटता या चावल बांटता। लॉकडाउन था, न प्लेन चल रहा था, न ट्रेन चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था, और उस वक्त भी सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी सेवा के मार्ग पर थी। और वही सेवा के आधार पर हमें विश्वास पैदा होता है कि लोग देखते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये देखती है, बहुत अच्छी नंबरिंग पब्लिक करती है हर एक की, उससे अच्छी नंबरिंग कोई नहीं कर सकता, और उसके बाद मतदान करते हैं। ये उनका मत है जो दान में देते हैं वो, और इसलिए हमें विश्वास है पूरा। जितने विश्वास से ये बात कही है, मुझे लगता है कुछ विकास यात्राओं का फीडबैक भी आपके साथ चला निश्चित है। अभी आप और कई आपकी पार्टी के सभी नेता, तमाम मंत्रीगण
अपने अपने क्षेत्रों के बाहर भी विकास यात्राएं लेकर जा रहे हैं। ये बड़ा जोखिम का भी काम रहता है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले जब जनता ये जानती है कि उसको अपनी शिकायत भी दर्ज करानी है, तब आपने चुना है जनता से रूबरू होने के लिए, सत्ताधारी दल होने के नाते। कैसे, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? मुझे तो मैं बहुत अच्छा माहौल देख रहा हूँ, अद्भुत वातावरण है। जहाँ मैं गया हूँ मैं उतने की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश में नहीं गया हूँ। कहाँ गए हैं आप? नहीं, मैं ग्वालियर चंबल अंचल की है जिसकी जिक्र आपने किया वही जिक्र मैं कर रहा हूँ। मैं अपनी विधानसभा में तो लगभग हर गांव जा रहा हूँ, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसे मैं छोड़ रहा हूँ। बाकी ग्वालियर चंबल के जो अंचल हैं उनकी जानकारी मेरे पास पूरी है, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत अद्भुत समर्थन मिल रहा है जनता का। इस बार ग्वालियर चंबल अंचल बड़ा महत्वपूर्ण है। निश्चित परिस्थितियां बदली हैं। निश्चित। पिछली बार वहां जो टक्कर देने वाले नेता थे, निश्चित। जिनके साथ नारा था आपका कि माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज जी। इस बार वो नेता भी आपके साथ हैं। महाराज और शिवराज या शिव ज्योति एक्सप्रेस आपके साथ है इस बार। लेकिन इसके साथ समीक्षक ये भी कहते हैं कि चुनौतियां भी हैं। नरेंद्र सिंह जी भी उसी रीजन से हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी उसी रीजन से हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उसी रीजन से हैं, प्रभात झा जी भी उसी रीजन से हैं, जयभान सिंह पवैया जी भी उसी रीजन से हैं, माया सिंह जी भी हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि समायोजन, क्योंकि बीजेपी जैसा आपने बहुत स्पष्ट किया कि वो विचार को चुनती है, वो पार्टी को चुनती है, तो बाकी कुछ कहने के लिए नहीं है। फिर भी ये समायोजन सिंधिया जी के साथ बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, और पूरे समरस सभी लोग हो गए हैं। आपने सबके नाम लिए, सब हमारे नेता हैं, मेरा नाम बस गलत लिया है आपने, लेकिन सभी लोग एकाग्र चित्त होके, दत्त चित्त होके इस काम में लगे हुए हैं। और आप ग्वालियर चंबल का परिणाम देखेंगे तो स्वयं भी सरप्राइज होंगे, इतना अच्छा परिणाम आने वाला है। इसका आधार आप क्या देखते हैं? मतलब क्या सिंधिया जी के आने से प्लस हो गया है मामला? निश्चित, क्यों नहीं होगा प्लस, क्यों नहीं होगा प्लस। जिसके कारण से माइनस हुआ था, भाई इन्होंने भी तो चेहरा माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ही दिखाया था, इसी कारण वो सरकार बनी थी ना। सिंधिया जी का चेहरा दिखाया था, ये अलग बात है कि चुना किसी और को, तो उसका परिणाम भी आप देखेंगे, उसका परिणाम भी सामने आया। और इसलिए मेरी मान्यता है ग्वालियर चंबल में काफी मजबूत भारतीय जनता पार्टी है। कमलनाथ जी भी पूरा जोर लगा रहे हैं। लगाना भी चाहिए जी, लगाना भी चाहिए। ये तो युद्ध है जी जी युद्ध में तो सबको लगाना चाहिए। जी। वो जैसे लगाएं लगाएं, वो जो माने युद्ध की संभावनाओं में रह रहे सब लोग सुन लें। वाह, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। क्या बात है। इस पर तो निश्चित तौर पर ये बड़ी बड़ी दार्शनिक व्याख्या है, और जब डॉक्टर साहब के साथ हमारी चर्चा होती है तो ये जरूर इस तरह की पंक्तियां हम सुनते हैं। और इनके बारे में एक चीज विषयांतर नहीं कर रहा हूं कि बहुत सारी लोकोक्तियां और कहावतें जब इनके साथ लंबा सफर चुनाव में हम करते हैं, जिसको आप देखते हैं कि चुनाव में एक दिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्र के साथ, तो इनके व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलुओं को मैं देखता हूं कि गुनगुनाते भी बहुत अच्छा हैं। घाघ भट्टरी की कहावतें, अगर आप लोग नई पीढ़ी चौंके ये नाम सुनकर, तो कई ऐसी कहावतें हैं जिनसे ये खुद भी राजनीति के पाठ पढ़ते हैं और दूसरे को भी समझाते हैं। घाघ भट्टरी एक ऐसे हमारे लोक प्रतिमानों से आने वाले व्यक्तित्व हैं जो बताते हैं, जिसको आप कहते हैं कि जो नासा जो चीज बताता है वो चींटियों से या टिटहरी के अंडों से मौसम की भविष्यवाणी करने वाले उस समय के अर्वाचीन समय के विज्ञान वेत्ता ही कहूं डॉक्टर साहब इनको मैं। जी, विज्ञान वेत्ता ही थे वो। जी, वाह। फिर लौटता हूं मैं कमलनाथ जी की तरफ। कमलनाथ जी के साथ आपकी बड़ी जबरदस्त ट्यूनिंग रही है। ट्यूनिंग इसलिए कि कमलनाथ जी को घेरने में जितना आप आगे बढ़कर बैटिंग करते रहे हैं, उतना हमने बीजेपी के कम नेताओं को देखा। कमलनाथ जी की घेराबंदी में आपने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो विषय किसी भी प्रकार के। अभी आप क्या चुनौती अगर देखते हैं, अगर आपका ये दावा जो होगा ही कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले वो बीजेपी को पकड़ नहीं पाई, तो आप किस तरह देखते हैं? लीडर उनके पास भी मजबूत है।
लीडर मजबूत होने का समय नहीं है, प्रजातंत्र में लोकतंत्र काफी मजबूत हुआ है शरद जी। आज हम सीधा जनता से संवाद करने की स्थिति में हैं। आप पिछले 1 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड निकालो, सिर्फ 1 महीने का। कमलनाथ जी ने कितने प्रवास किए मध्य प्रदेश के और हमारे मुख्यमंत्री ने कितने प्रवास किए, तो आपको लगेगा कि कोई चुनौती है ही नहीं। कमलनाथ जी सड़क मार्ग से नहीं चल सकते। मैं आलोचना नहीं कर रहा, उम्र है, शारीरिक स्वास्थ्य भी है उनका। और हमारे मुखिया, दोनों के दौरे 1 महीने के निकाल लो, 1 साल के निकाल लो, 3 साल के निकाल लो, आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे मुख्यमंत्री ने जहां एक एक जिला 5-5 बार कर लिया होगा, ये अभी पूरे जिले ही नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश के पूरे जिले की बात कर रहा हूं, आधे जिले में नहीं जा पाए। हमारा पार्टी का काम नीचे पहुंच गया, मतलब पेज प्रभारी बन गए हैं। यहां अभी मंडलम की बैठकें ही नहीं हुई हैं, जिले की तो बात ही क्या है। कोई जिले में प्रवास कर रहे, एक भी नेता आपको मध्य प्रदेश का दिख रहा हो तो बताएं। ट्विटर और पेपर पर अब पार्टियां नहीं चल पाएंगी, उसके लिए तो सीधा संवाद जनता के बीच जाना ही पड़ेगा। आप सिर्फ इस भरोसे बैठे हुए हैं कि हमारा जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है वो मिल जाए। देखो, एंटी इनकम्बेंसी का वो दौर चला गया, अब प्रो का इनकम्बेंसी होती है। जो सामने गुजरात है आपके सामने, 27 साल बाद सरकार बनाई है जनता ने। 27 साल बाद जनता सामने देखती है ना हमारे मोदी जी जैसे व्यक्तित्व को। जनता ने सामने देखा ना, हमारे पास शिवराज जी हैं जो लगातार सतत 24 घंटे अनवरत चलते रहते हैं। दीनदयाल जी का मंत्र वो चरैवेत्री उसको धारण करके लगातार सिंगल एक दिन आप ऐसा बताओ जब वो प्रदेश में जनता के बीच में नहीं गए। एक भी दिन नहीं निकाल सकते आप। और इनका एक दिन बताओ जब ये जनता के बीच में गए हो। अब आप उसको भी अगर चुनौती कहोगे तो फिर सोच कर जवाब देना पड़ता है कि कहां से तुलना हो रही है और कैसे तुलना हो रही है, क्या तुलना कर रहे हैं। और आखिर वो 15 महीने का कार्यकाल बताएंगे ना, हम 15 साल का बताएंगे। हमने एक बीमारू राज्य हमको जो मिला था, यहां नारे लगते थे कि जनता मोमबत्ती में दिग्गी लाल बत्ती में, वो प्रदेश मिला था हमको। सीएम हाउस की लाइट भी 6-6 घंटे जाती थी। हमें वो प्रदेश मिला था कि सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है। आज आप प्रदेश में, आप भी चल के आए होंगे भोपाल से, आप भी उल्लेख करो कैसी सड़क है। जबलपुर वालों ने सड़क मार्ग से चलना बंद कर दिया था, ये रेल से ही चलते थे। और ये स्थिति ऐसी नहीं है कि जबलपुर की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो भिंड का हो इलाका, चाहे वो मालवा का इलाका हो, चाहे ग्वालियर चंबल का इलाका हो, यहां सब जगह ऐसी स्थिति थी। वो दौर से निकल के आए, मेरे पुलिस के जवान यहां पर बैठे हुए, हम इस इलाके में आए। ग्वालियर चंबल से लेके भिंड तक डाकुओं का राज था, डाकुओं का राज। दयाराम था, राम बाबू था, हजरत था, हन्नी था, निर्भय था, जगजीवन था। इधर आ जाओ तो ददुआ और ठोकिया तक यहां पर मिलते थे। वो राज्य हमको मिला था। हमें वो राज्य मिला था कि नक्सलियों ने घर में घुस के एक मंत्री की हत्या कर दी थी बालाघाट। वो राज्य मिला था हमको। हमें वो राज्य मिला था कि मालवा में सिमी के नेटवर्क इतना मजबूत था कि झिरनिया के जंगल में हथियारों से भरा हुआ कुआं मिला था। कुएं में पानी की जगह हथियार मिले थे। वो सिमी का नेटवर्क था। आज आप बताओ, क्या चंबल में डाकू है? क्या मध्य प्रदेश में कहीं कोई चिन्हित गैंग है? क्या आज बालाघाट इलाके में या बिंद से आगे अपन बढ़ते हैं, ये मंडला तक आ गए थे नक्सली बढ़ते बढ़ते, कि आज मध्य प्रदेश में कोई वारदात हुई? पहले नक्सली लोगों को मारते थे, आज हमने नक्सलियों को मारा। 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा के नक्सली मार दिए गए या सीख छो के पीछे चले गए। आज हमने सिमी का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया, पीएफआई का पूरा प्रतिबंधित कर दिया गया। मध्य प्रदेश को शांति का टापू बना के हमने निकाला है। ये सारी वारदातें हमें विरासत में मिली थी या नहीं, ये आप बताएं। और आज ये सारी समस्या है या नहीं? पहले बिजली कभी कभी आती थी, अब बिजली कभी कभी जाती है। ये उल्टा किया है बिल्कुल। तो ये जनता के बीच में हम रखते हैं। आप अगर मेरी बात से असहमत हो तो आप भी बताओ, प्रदेश सुन रहा है, कि इसमें कौन सी बात मैंने गलत बोली है। और यही बात हम जनता के बीच में बोलते हैं। वो बोले ना 15 महीने को, कौन रोकता है उनको? आप इतना सम्मोहक बोलते हैं कि उसको सम्मोहन की सुनने बात के थी। बाद, और मैं ये भी सोचता हूं कि जितना सुंदर, और जितना मैं नहीं कह रहा हूं कि उसमें तर्क नहीं होते, उसमें दलील नहीं होते, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं उसमें तथ्य नहीं होते,
लेकिन बाकी लोग, अभी मैं देख रहा हूं बीजेपी की जो ब्रिगेड है, खासतौर से मैं मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब, वो उस प्रभावी तरीके से, ऐसा समीक्षकों का मत है कि जितना मुख्यमंत्री कोशिश करते हैं और जितना वो भी मंचों से मोर्चा संभालते हैं, और उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा संभालते हैं, बाकी क्यों चुप है? नहीं, चुप नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनने की कोशिश भी तो होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने पक्ष को मजबूती से रख रहे हैं। ये सारे पक्ष, मैं गृह मंत्री हूं इसलिए नहीं रखा मैंने। मैं तो पुलिस की जितना सराहना करूं उतना कम है। मैं मानता हूं कि पुलिस ने पूरा का पूरा आभा मंडल चेंज कर दिया। आज बंसल भी सम्मान कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि हमारे पुलिस के जवानों ने काम किया। वो लॉकडाउन आप अंदाज करो ना, आप शरद जी खुद सोचो, जब मक्खी और मच्छर की आवाज सड़क पर सुनाई देने लगी थी, जानवर के अलावा इंसान सड़क पर नहीं दिखता था हिंदुस्तान के अंदर। अकेले मैं जबलपुर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। उस हिंदुस्तान के अंदर और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जब सड़क पर जानवर के अलावा इंसान का दिखना बंद हो गया था, प्लेन बंद थी, ट्रेन बंद था, बस बंद थी, ट्रक बंद था, यहां तक कि ऑटो रिक्शा और टू व्हीलर भी बंद था। लोग घरों से निकलने में डरते थे। मैं किसी मीडिया की आलोचना नहीं कर रहा, पर मीडिया ने जिस तरह से कोरोना की प्रस्तुति की थी कि गिलास उठाओगे तो कोरोना हो जाएगा, गेट खोलोगे उससे आपके हाथ में आ जाएगा, गेट को भी पहुंच के करो, बार बार आओ तो सैनिटाइज करो हाथ को और हाथों को धो। उस दौर में मेरा जवान, जिसके बारे में लोग कहते थे कि पुलिस का जवान अगर चौराहे पे खड़ा है तो वसूली को खड़ा होगा, अरे उस समय तो ट्रेन प्लेन सब बंद था, रिक्शा ऑटो सब बंद था, लेकिन मेरा जवान उस समय खड़ा था हमारी जान बचाने के लिए। हमारी जान बचाने के लिए वो चौराहे पे खड़ा था। वो 45 टेम्परेचर में भी पीपीई की किट पहन के खड़ा था। वो सर्दी के उस माइनस टेम्परेचर में भी चौराहे पर खड़ा होता था। अपने परिवार से नहीं मिलता था, परिवार से मिलता था तो वो भय उसको रहता था कि अगर बच्चा गोदी में आ गया तो ऐसा ना हो उसको कोरोना हो जाए, मेरे पे कहीं कोरोना का असर नहीं हो। पत्नी से दूर से मिल रहा है, अपने बच्चों से दूर से मिल रहा है, और फिर आके वापस अपनी ड्यूटी पे आ रहा है, बैरिक में पड़ा हुआ रोटी खा रहा है, परिवार में नहीं जा रहा है। ये छवि बदली है मेरे जवान ने ना उस लॉकडाउन में। मैं तब भी गृह मंत्री था और इसलिए मुझे फक्र है अपनी पुलिस पे और गर्व है अपनी पुलिस पे। निश्चित तौर पर, और हम सब ने ऐसी अनेक तस्वीरें देखी हैं, और वो इंदौर की वो तस्वीर हम कभी नहीं भूल सकते कि जिसमें एक पुलिस अधिकारी बाल्टी पर भोजन कर रहे हैं और 2-3 वर्ष की बेटी बहुत दूर से डरी सहमी उनको देख रही है, और एक पिता की बेबसी और एक बच्ची की व्याकुलता, उसको हमने देखा था। तो पुलिस को जब भी हम देखें, मैं डॉक्टर साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। आपने हमको एक भावना के तत्व में भी आप समेट कर ले गए निश्चित तौर पर। और मध्य प्रदेश पुलिस की हम सभी सराहना करेंगे, क्योंकि जैसा ब्रिटेन में पुलिस के लिए बॉबी शब्द है, मैं बेहिचक कहूंगा, मैंने मध्य प्रदेश की विनम्र, सहज और सार्वजनिक कार्यक्रमों में जिस तरह से सिंहस्थ में डॉक्टर साहब आप रहे, आपने देखा और आपने उसको, उस संस्कारों को भी आगे बढ़ाया ही। इतनी मुस्कुराती हुई पुलिस मैंने ऐसे वृहद आयोजनों में नहीं देखी, जो तमाम मुश्किलों के बीच में अपनी बात करी। कंक्लूड करूंगा कुछ 2-3 सवालों के साथ इस बातचीत को। आपने गुजरात का जिक्र किया, ऐतिहासिक सफलता रही वहां, अद्भुत सफलता रही, क्योंकि 3/4 आए। बिल्कुल, मतलब ये अद्भुत सफलता रही। लेकिन इसके साथ ये भी कहा गया कि आपने हिमाचल और गुजरात में जो मॉडल अपनाया, परिवर्तन का एक मॉडल की, मिनिस्टर्स, टिकट्स बदले गए। मध्य प्रदेश एक मुख्तलिफ राज्य है, भिन्न है, गुजरात से उसकी तुलना नहीं हो सकती। किस तरह से आप देखते हैं, क्या मध्य प्रदेश में भी आपको लगता है कि गुजरात मॉडल से प्रेरणा लेकर, क्योंकि हम सुन रहे हैं विधायकों के टिकट 30 से 35%, किसी सर्वे की बात भी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि जो हैं, विधायक विशेष तौर पे मौजूदा, उनके टिकट इस बार, अब ये कहने की बात नहीं है, आप भी नहीं कहने की बात है ना, इसका मेरे पास कोई जवाब है, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी इस तरह की कोई चर्चा ही नहीं है। ये मीडिया जगत में हो सकती है, पर पार्टी के अंदर तो अभी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात हो रही है। आज की तारीख में पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेवा की बात हो रही है। आज की तारीख में पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ संगठन की बात हो रही है। हमारे को संगठन मजबूत करना है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी, ये भाव तो होना ही चाहिए। ये बताइए कि जो 19 तारीख की बैठक है, तमाम आप सब मिनिस्टर्स को बुलाया गया है, ये विकास यात्राओं का एक रिव्यू, क्योंकि फिर संभावना रातीबड़ में बैठ रहे हैं आप लोग, ऐसी संभावना है? नहीं, अभी तो यहीं बैठेंगे। यहीं। तो ये एक रिव्यू बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक है, इसके बाद फिर आप सब अपने दायित्वों की तरफ निकल पड़ेंगे। दो बातें हैं शरद जी, इसमें मीडिया ने जिस तरह से लिया वैसा कुछ भी नहीं है। जहां तक मेरी सोच है, जितनी मेरी सोच है, बजट सत्र आ रहा है, प्रमुख बजट सत्र है, और हमारी यात्रा 25 तक है। 26 को सर्वदलीय बैठक है, 27 को सत्र महामहिम का उद्बोधन है। तो इसलिए बजट के संबंध में चर्चा होगी, जहां तक मैं समझता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का वृक्षारोपण अभियान भी 19 को 2 साल पूरे कर रहा है। अब ये संकल्प बहुत कम ले पाते हैं लोग, लगातार एक ही चीज, वृक्षारोपण कार्यक्रम, संदेश जाता है उनके। आप इस तरह के काम देखिए ना, बेटी बचाओ अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया तो मध्य प्रदेश में ही किया। आज हम जबलपुर में मां नर्मदा के किनारे बैठे हैं, वो मां नर्मदा के उपासक हैं, और नर्मदा की उन्होंने जिस तरह से यात्रा हुई थी, आपने उसके पहले कोई मुख्यमंत्री देखा क्या? कभी देखा भी नहीं होगा, आगे आने वाले में भी अपन देख पाएंगे कि नहीं पता नहीं है। लेकिन इस तरह के जो काम है जो लीक से हटके होते हैं, वो करने की प्रेरणा शिवराज सिंह जी से मिलती है। वो जिस तरह के कामों को करती हैं, और ये सब चीजें देखती है जनता, ये जनता अच्छी तरह से देखती है, और उसी के आधार पर मतदान होता है, और उसी के आधार पर हम आत्मविश्वास से भरे रहते हैं कि प्रो कन्वेंसी होगी, एंटी इनकम्बेंसी की कोई बात नहीं होगी। हम 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, और 20 साल से ही हमको वोट ज्यादा मिल रहे हैं। तो जो डबल इंजन का आपका नारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, ये डबल इंजन सरपट दौड़ेगा, और 2023 में फिर 5वीं बार सरकार बनाने रूपी स्टेशन पे बीजेपी की गाड़ी को ले जाकर खड़ा कर देगा। 100%, 99 भी नहीं। आप स्वयं कुछ दिन के बाद कहने लगोगे, आप थोड़े दिन बाद खुद कहने लगोगे, क्योंकि जिस तरह का कांग्रेस का नेटवर्क है ना, मैं आलोचना नहीं कर रहा, न मैं किसी नेता की आलोचना कर रहा हूं, ये मंच भी नहीं है आलोचना का। हमको बहुत फोरम है हमारे पास, विधानसभा बहुत बड़ा फोरम है अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन आप विश्वास करिए, संगठन का ताना बाना भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत है कि उस ताने बाने के सामने टिकते नहीं है आखिरी में लोग। देखो, आप अंदाज करो कि चुनाव हो रहा है, कहां का? हिमाचल का। चुनाव हो रहा है कहां का? गुजरात का। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं भाई, पदयात्रा पे। अब ये कोई वो थोड़ी है कब चुनाव लड़ना है। हम अगर योद्धा हैं तो योद्धा को तो रणभूमि में ही अच्छा लगता है योद्धा। ये काम किए जाने चाहिए, पर चुनाव के वक्त नहीं किए जाने चाहिए। आप अगर राजनीतिक पार्टी के लोग हो तो कोरोना में आना चाहिए, क्यों नहीं आते हो? बाढ़ के वक्त, सूखे के वक्त, कोरोना के वक्त, आपदा के वक्त, फिर कहते हो कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम खराब है। ईवीएम पे दोस्त काहे को मरना है? जनता के बीच जाना चाहिए। और क्यों नहीं जाते हैं? जाना चाहिए। लोकतंत्र में मैं भी मानता हूं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन आप विधानसभा की कार्रवाई देख लीजिए। आप बताओ मेरे को, आपने बहुत नजदीक से विधानसभा की कार्रवाई पिछले 3 साल में देखी है, एक बहस बता दो मुझे सार गर्भित, एक सिंगल। मैं मान जाऊंगा आपको, मेरे बात का मैं चाहता हूं आप जवाब दो कि एक बहस बताओ जो विपक्ष ने तर्कों के आधार पर, नेता प्रतिपक्ष या कमलनाथ जी या जो भी आगे की बेंच है, आप एक सार गर्भित बहस बताओ। हो अल्लाह कर देना, हो अल्लाह हाउस नहीं है वो, फ्लोर अपाने बुद्धि बल का है, बाहुबल का नहीं है। बाहुबल का फ्लोर सड़क है, तो सड़क पर तो भाषण देते हैं, विधानसभा में हो अल्लाह करते हैं। अरे भाई, यहां पर बहस करो, यहां तर्क से अपने बात को कहिए, लेकिन यहां हो अल्लाह ही हो अल्लाह होता है। ये आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि विपक्ष वो करता है, लेकिन बीते 3-4 वर्षों से मैं सदन को गंभीर बहसों का साक्षी बनते नहीं देख रहा हूं। यही मेरा आपसे कहना है। ये चीज बिल्कुल है, और ये इस पर दोनों को ही सोचना चाहिए कि क्या कोई तालमेल बिगड़ा है, कोई संतुलन बिगड़ा है। लेकिन वो लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर है,
और ये अपेक्षा, बस एक दो प्रश्नों से मैं समाप्त करूंगा। आपने ये कहा बीजेपी आखिरी समय में मंजर बदल देती है। मैं अमित शाह जी के बारे में एक किताब पढ़ रहा था कि 2006 के बाद उन्होंने कोई विदेशी दौरा नहीं किया। 2018 में जब बंसल न्यूज़ को उनसे हम अकेले चैनल थे जिनसे उन्होंने रीजनल चैनल उन्होंने बात की थी, तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमारे सवाल लंबे हो जाते हैं तो आप कहते हैं निबंधात्मक प्रश्न मत करिए, थोड़ा संक्षिप्त करिए। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोलते हैं? उन्होंने कहा समय बड़ा कीमती है शरद जी, इतने लंबे लंबे सवाल आप पृष्ठभूमि, तो मुझे बड़ा संकोच होता है कई बार, डॉक्टर साहब तो उदार है, लेकिन मुझे लगता है कहीं लंबी, तो जो व्यक्ति इतना सोचता हो कि विदेश यात्रा के लिए भी बात हुई तो उनका कहना समय खराब होता है, इतनी 16 घंटे की फ्लाइट लो, ऐसा मैं सोचता हूं, मैं संगठन का व्यक्ति हूं। तो खैर बीजेपी की ये चीज बड़ी ताकतवर है। पुलिस पर मैं आता हूं, आपके समय में काफी कोशिशें हुई, कुछ अंजाम तक पहुंची, कुछ पहुंचने वाली हैं, कुछ में कुछ पेचीदगियां रही होंगी। आवास की समस्या पर बड़ी महत्वपूर्ण पहल हुई, वीक ऑफ देने की चुनौती बनी हुई है, अभी भी कुछ जगह लागू है, कुछ जगह चुनौतियों में जूझ रही है। मानवीय परिस्थितियां और बेहतर करने की कोशिशें हुई हैं, और इसके आगे आप पुलिस महकमे के लिए, क्योंकि एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर गृह मंत्री के नाते आपका रहा है हमेशा से इसको लेकर। जी, मेरी मान्यता है कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने के पहले मिलनी चाहिए, और इसलिए कोरोना खत्म होते ही हमने क्रमोन्नति की। कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को एएसआई, एएसआई को एसआई, एसआई को टीआई, टीआई को एसडीओपी हमने पुलिस विभाग में किया, फिर जेल विभाग के अंदर भी किया। अभी हमारे विभाग में ही ये हो पाया है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर विषय विचाराधीन था। हमने छोटे छोटे सुधार भी किए। ऊनी कैप, अंग्रेजों के समय से ऊनी कैप पहनते आ रहे हो, गर्मी में पहनते आ रहे हो, इसको बदलना चाहिए। एफआईआर, आपके द्वार, ईएफआईआर, इस तरह के हमने अनेक सुधार भी किए। और आप स्वयं भी देखते होंगे हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस है, चूंकि अपराध का स्वरूप बदल गया। पहले लूटने के लिए डाकुओं को आना पड़ता था, पिक्चरों में दिखाते हैं ना, घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, लूटा, और लूट के फिर वो जिसको अपन डकैती कहते हैं, रहजनी कहते हैं, आना पड़ता था फिजिकली रूप से जब दौलत लूटी जाती थी। आज का टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि दुबई में बैठा व्यक्ति यहाँ के अकाउंट से रुपए निकाल लेगा। टेक्नोलॉजी बदल गई है। लेकिन आप देखते होंगे इसी बिंद के इलाके से बालाघाट में हमारा जो हैदराबाद का नेटवर्क पकड़ा था और सारे के सारे लोग पकड़ लिए गए थे, सारा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया था हमने। इस क्राइम के क्षेत्र में भी जो ये क्राइम आया, इस क्षेत्र में भी पुलिस ने महती सफलता प्राप्त की। और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, उनने तो वहाँ बैठक जो हरियाणा में की थी, उस बैठक में एक पूरा का पूरा सेशन इसके लिए रखा था कि किस तरह से साइबर क्राइम पर नियंत्रण पाया जाना चाहिए और साइबर क्राइम को होने नहीं देना चाहिए। और आप अचंभित भी होंगे, साइबर क्राइम में हमारी पुलिस काफ़ी अग्रणी है मध्य प्रदेश की। बहुत बधाई देता हूं मैं, और मुझे लगता है कि आपका ये क्रम जो पुलिस के लिए, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए निरंतर जारी है, ये निरंतर जारी रहेगा। और मध्य प्रदेश पुलिस की, मुझे आपको बताते हुए यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी विक्रम सिंह, अगर मैं नाम याद कर पा रहा हूँ, उनसे मेरी जब बात हुई एक खबर को लेकर, हमने फ़ोन पर जोड़ा डॉक्टर साहब, तो उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस की सबसे अधिक सराहना की। विषय ऐसा था कि मध्य प्रदेश पुलिस को लेकर कोई सवाल उठा था, लेकिन उन्होंने कहा मैं जानता हूँ चूंकि नेबरिंग स्टेट है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की पुलिस पूरे देश में सर्वाधिक दक्ष, कॉम्पिटेंट परस्ती उनको मिलती है, उनको जिस तरह से तमाम चीज़ें मिलती हैं, मैं उसको आउटस्टैंडिंग कहूँगा। तो आप इसको आगे ले जाएंगे। और मैं अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए टीम से आग्रह करूँगा कि यहाँ हम आवश्यक व्यवस्थाएं करें, क्योंकि डॉक्टर साहब को भी निश्चित तौर पर दिन भर की व्यस्तता के बाद इनके अपने कार्यक्रम हैं, तो हम उस काम को आगे बढ़ाएं जिसके लिए हम यहाँ हैं, पुलिस सम्मान की इस प्रक्रिया को। डॉक्टर साहब 2 मिनट के लिए आग्रह आपसे रहेगा, जब तक हम मंची व्यवस्थाएं हम सजा लें। बहुत आनंद आया आपसे बात करके, और आपकी कुछ बातें मैं कभी नहीं भूलता, हमेशा याद रखता हूं उनको, और उसमें आपकी सहजता और आत्मविश्वास बहुत अहम है। जी, बहुत धन्यवाद।
नमस्कार प्रदेश, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज का ये अनोखा कार्यक्रम। आज प्रदेश के मुखिया माननीय गृह मंत्री मिश्रा जी की उपस्थिति में हम कर पा रहे हैं आज इस स्थल पर एक बहुत ही बेहतरीन आत्मीयता को प्राप्त हुआ आयोजन, जिसमें हम सम्मानित करने जा रहे हैं बागवान के रूप में उपस्थित गृह मंत्री के वो समस्त पुष्प जो पुष्पित और फलवित होते आए, जिन्होंने एक ऐसा अचीवमेंट किया अपने जीवन में। आने वाले कितने दिनों में उनको उन्हीं के विभाग ने देखा, परखा, सराहा और चयनित करके हमारे पास तक पहुंचाया। तो बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम लगातार जारी है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।